बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके सामने मगरिब की नमाज के 4 बड़े फायदे बयान करने जा रहे हैं। पहला बड़ा फायदा, गंदे जिन्नात, हवाई असरात और शैतानों से हिफाजत। दोस्तों, नमाज अल्लाह ताला को तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। नमाज हमारी हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। हर इंसान जादू टोना, शैतान, जिन्नात और तमाम ही मुसीबतों और परेशानियों से बचना चाहता है, पर इन तमाम चीजों से बचने का सबसे बेहतरीन जरिया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बतलाया है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें आका का फरमान है, लोगों, जब सूरज गुरूब होता है यानी सूरज डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीजें बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उनसे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकश, शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देंगे। दोस्तों, आज के दौर में हमारे माशरे की सूरत हाल क्या है उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। आजकल हर बंदा परेशान है। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो गलत रास्ते इख्तियार करता है। कोई किसी ढोंगी बाबा के पास जाता है तो कोई किसी आलिम यानी तावीज गंडे वाले के पास जाता है, उससे अपनी शिकवे शिकायतें करता है। फला ने मेरे ऊपर जादू करा दिया है, फला ने मुझ पर कुछ करा दिया है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल पा रही, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, जिंदगी में चैन सुकून बिल्कुल नहीं है, जिस काम में हाथ डालता हूँ बस नाकामी ही देखने को मिलती है। इसका हल बताइए। दोस्तों, अगर आप इस तरह की तमाम परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप किसी तावीज गंडे करने वाले के पास मत जाइए। बाबाओं के पास इस परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसका हल यह है कि आप मगरिब की नमाज को पाबंदी से पढ़िए। इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला आपको इन तमाम परेशानियों से निजात दे देगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि कब्र में नमाज सरहाने आकर खड़ी हो जाएगी। और ये सिर्फ मगरिब की नमाज का ही नहीं है, बल्कि तमाम ही नमाजों का फायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का फरमान है, जब बंदा मर जाता है उसके तमाम रिश्तेदार, आस पड़ोसी सभी लोग दफन करके वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, तो उस अंधेरी कब्र के अंदर नमाज उस शख्स के सरहाने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि देख, तू मुझे दुनिया में पाबंदी के साथ पढ़ता था, मेरी हिफाजत करता था, देख आज मैं तेरे सरहाने खड़ी हूँ और इस तरफ से किसी भी चीज को तेरी तरफ बढ़ने नहीं दूंगी। तू बिल्कुल डर ना कर, तूने दुनिया में मुझसे मोहब्बत की, आज तेरी अंधेरी कब्र में जब तेरे साथ कोई नहीं है, तू बिल्कुल ही अकेला है, ना तेरा भाई तेरे साथ है, ना तेरा बेटा, और ना ही कोई ऐसे वक्त में आज तेरे साथ है, तो नमाज उस शख्स की तरफ किसी भी आफत और मुसीबत को आने नहीं देगी। तीसरा बड़ा फायदा यह है, गुनाहों की माफी। तबरानी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, तुम गुनाह करते रहते हो, फिर सुबह यानी फजर की नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हारी ये नमाज रात से लेकर सुबह तक जितने भी सगीरा यानी छोटे छोटे गुनाह तुमसे हुए हैं उन सभी को मिटा देती है। फिर तुम गुनाह करते हो यहाँ तक कि जोहर की नमाज पढ़ते हो, तो ये नमाज फजर से लेकर जोहर तक जितने भी सगीरा गुनाह तुमसे हुए होते हैं उन सबको माफ करा देती है। तुमसे फिर भी न जाने और कितने गुनाह हो जाते हैं। फिर असर की नमाज, जोहर और असर की नमाज के बीच के तुम्हारे जितने भी छोटे छोटे गुनाह थे उन सबको मिटा देती है। इसी तरह तुम मगरिब की नमाज अदा करते हो तो ये असर और मगरिब के बीच जो नमाज के वक्त होता है उस बीच में हुए तमाम छोटे छोटे तुम्हारे गुनाह धो देती है। इसी तरह इशा की नमाज का मामला है। तो दोस्तों, इन तमाम नमाजों का, खास करके मगरिब की नमाज का कितना बड़ा फायदा है। यकीनन इससे गुनाह माफ होते हैं। हाँ, अगर कोई कबीरा गुनाह यानी बड़ा गुनाह है तो उसके लिए अल्लाह पाक से तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े गुनाह बिना तौबा के माफ नहीं होते। चौथा बड़ा फायदा यह है, भलाई के कामों पर कायम रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई यानी खैर के कामों पर रहेगी जब तक तारे नजर आने तक मगरिब की नमाज में देरी ना करेगी। मगरिब की नमाज में देर करना, उसको लेट करके पढ़ना,
बहुत ही नुकसान देह है। जैसे ही मगरिब की अजान हो तो अजान होते ही नमाज के लिए फौरन खड़े हो जाएं। इसमें देरी बिल्कुल ना करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम खैर पर कायम रहेंगे, और अगर हम मगरिब की नमाज में देर करेंगे तो हम खैर और भलाई से खाली रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मगरिब की नमाज में देरी ना करें, बल्कि इसको जल्द से जल्द पढ़ें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर नमाज में देर करते हैं, उसको लेट करके पढ़ते हैं। उनको अपनी इस आदत को ख़त्म कर लेना चाहिए। तमाम नमाजों को जल्दी से पढ़ें, खास करके मगरिब की नमाज को जल्द से जल्द पढ़ें। जैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो जाए फौरन नमाज को अदा करें, क्योंकि मगरिब की नमाज का एक ऐसा वक्त होता है जिसमें लोग अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार नमाज पढ़ने में देर हो जाती है और कभी कभी तो नमाज ही कज़ा हो जाती है। ये बहुत ही बड़ी कमी की बात है। ज़रा सोचिए, हम अल्लाह पाक की कितनी अनगिनत नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए अपने 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? तो दोस्तों, इसमें कोताही ना करें, बल्कि जैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो जाए फौरन नमाज को अदा कीजिए। और इसी तरह तमाम नमाजों का भी हाल होना चाहिए। जैसे ही किसी भी वक्त की नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन नमाज अदा करें। दोस्तों, ये थे मगरिब की नमाज के 4 बड़े फायदे। इनमें से कुछ फायदे दूसरी नमाजों के भी हैं, तो आप हर नमाज को पाबंदी से पढ़िए। इस वीडियो क्लिप को सदके की नियत से दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो क्लिप के जरिए दूसरे लोगों तक भी अहम जानकारी पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सकें और आप भी उनके जरिए से सवाब के मुस्तहिक बन सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।